रहस्य, रोमांच, बड़ा चित्र, धीरज, यही कुंजी थी। उसे रात को आराम करे हुए भी बहुत समय हो गया था। 3 महीने का शोध, योजना बनाना और फिर शोध का अनुसरण करना, सब कुछ इस दिन के लिए। वो ब्रीफकेस बगल में रखता है और पर्स से एक फोन और एक छोटा शीशा निकालता है। वो एकदम ठीक दिख रहा है। ड्रेस की फिटिंग बुरी है, लेकिन वो उसका ध्यान उसके मुख्य काम से नहीं हटा सकती है। वो बैंक की लॉबी में बैठा प्रतीक्षा करता है, पर उसके दिमाग में अनावश्यक विचार आने लगते हैं। क्या होता अगर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता? क्या होता अगर वो आज नहीं आ रहा होता? या शायद बीमार हो जाता? नहीं, बीमार नहीं। वो जानता था कि उसने सुबह घर छोड़ा था, पर सूचना के लिए एक माली को पैसे दे दिए थे। अब किसी भी क्षण वो सोचता है। उसकी आंखें बैंक के दरवाजे पर लगी हुई हैं। समय के पाबंद लोग शायद ही एक अनावश्यक कॉफी का कप पीने के लिए रुकते हैं। वहां वो आ जाता है, उसका पुरस्कार, उसके लिए उसकी खुशी का टिकट। वो उस प्रतिष्ठित आदमी के पीछे पीछे चलता है और एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक, और वह आदमी कैशियर के काउंटर पर पहुंच जाता है। हमेशा की तरह वही ब्रीफकेस। जब तक कैशियर उस ब्रीफकेस को नोटों से भरता है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति घबराया हुआ इधर उधर दिखता है। वो थोड़ा परेशान सा है, मानो कि उसको लगता है कि कोई उस पर आंख रखे हुए है। वो ब्रीफकेस को बंद करके लॉक कर देता है। एक बूढ़ी औरत अपना फोन मेज पर छोड़कर उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरफ जाने लगती है, जो अब बैंक के दरवाजे से बाहर जा रहा है। वो बुढ़िया जाकर उससे टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति अपना ब्रीफकेस काउंटर पर रख देता है और उस बूढ़ी औरत को खड़ी होने में मदद करता है। माफ कीजिएगा मैडम, आप ठीक तो है ना? मैंने जानबूझकर नहीं। तभी बैंक में एक आवाज गूंजती है, सब लोग जमीन पर लेट जाए। वो प्रतिष्ठित व्यक्ति सर उठाकर देखता है। वो नकाब लगाए हुए 4 लोगों को देखता है। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। एक चिल्लाता है, मैंने कहा नीचे लेट जाओ, सब लोग जमीन पर लेट जाओ तुरंत। एक लुटेरा अपनी बंदूक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरफ करके कहता है, तुम नीचे लेट जाओ। प्रतिष्ठित व्यक्ति हिचकिचाता है और फिर काउंटर की तरफ देखता है। उसका ब्रीफकेस काउंटर पर नहीं है। मैं तुमको गोली मार दूंगा मूर्ख इंसान, नीचे लेट जाओ। प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगा कोई उसकी पैंट्स को खींच रहा है। वो जमीन पर पड़ी बूढ़ी औरत को देखता है। वो जमीन पर पड़े ब्रीफकेस की तरफ संकेत करती है। वो उसका ही ब्रीफकेस है। तभी एक लुटेरा पीछे से आता है और उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के सर पर बंदूक तान देता है। लगता है तुम आज मरने की कामना करके आए हो। नहीं, माफ कर दो, मैं जमीन पर लेट जाता हूं। वो जमीन पर अपने ब्रीफकेस के पास लेट गया। मैं लेट गया, अब नहीं हिलूंगा। लुटेरा वापस चला जाता है। वो चिल्लाता है, अब सब लोग शांत हो जाएं। मैं अब सब कुछ कहूंगा, मैं जो कहता हूं वैसा ही करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो अन्य लुटेरे को संकेत करता है। एक बैंक के दरवाजे के साथ खड़ा हो जाता है। एक बैंक के मैनेजर को लेकर सुरक्षित कमरे की तरफ जाता है, जहां पैसे रखे होते हैं। सब लोग इंतजार करते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने ब्रीफकेस के पास जमीन पर ही लेटा है। वो सर उठाकर देखता है कि लुटेरे क्या कर रहे हैं। सुरक्षित कमरे के लोहे के मोटे दरवाजे के खुलने की आवाज उसको डरा देती है। वो जल्दी से अपना सर नीचे झुका लेता है। वो लॉकर रूम के खुलने की आवाज सुनता है। दरवाजे पर खड़ा लुटेरा चिल्लाता है, वो आ रहे हैं। वो चौथे लुटेरे से कहता है, तुम उसको लॉकर रूम से बाहर लेकर आ जाओ। तभी एक आवाज गूंजती है, पुलिस आ गई है। तुम लोग हथियार नीचे रखकर आत्मसमर्पण कर लो। अपने हाथ हवा में ऊपर उठाकर बाहर आओ। दरवाजे के पास वाला लुटेरा चिल्लाया, हमारे पास यहाँ बहुत से बंधक हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
पहले बच्चों और बूढ़ों को बाहर भेज दो, फिर हम बातचीत करेंगे, पुलिस की तरफ से आवाज आई। तभी वो लुटेरा लोगों के पास आकर बोला, अगर मेरे कहे अनुसार करोगे तो किसी को हानि नहीं होगी। तुम लोग 3 ग्रुप बना लो, एक में बूढ़े, एक में बच्चे और एक में बाकी लोग। लोग अलग अलग ग्रुप में हो गए। ठीक है, अब बूढ़े मेरे पीछे आए। जब मैं संकेत करूं, बूढ़े बैंक से बाहर चले जाएं। वो उनको दरवाजे तक ले जाता है और दरवाजा खोल देता है। हम बूढ़े लोगों को बाहर भेज रहे हैं, बच्चे हमारे साथ ही रहेंगे। बूढ़े लोग एक एक करके बाहर चले गए और पुलिस ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। पुलिस की आवाज आई, बातचीत करने के लिए हमारा आदमी आ गया, तुम लोगों को क्या चाहिए? सभी लुटेरे एक दूसरे को देखते हैं। एक लुटेरा एक बच्चे को हाथ से पकड़ कर ले आता है। बच्चे की मार होने लगती है और बच्चे की तरफ दौड़ती है। एक लुटेरा उस माँ को पीछे धक्का दे देता है। आराम से, हम तुम्हारे बच्चे को बाहर भेज रहे हैं। ये लड़के, क्या तुम लिख सकते हो? लड़के ने हाँ कहा। ठीक है, हम तुमको कुछ चीजों की सूची दे रहे हैं, इनको लिख लो इस कागज पर। सभी लोग चुपचाप बैठे देख रहे हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने ब्रीफकेस को सीने से लगाए बैठा है। वो देखता है कि वो लड़का कागज पर सूची लिए बैंक से बाहर जा रहा है। हम इस बच्चे को भेज रहे हैं, इसके पास एक सूची है, इसमें लिखी हुई सभी चीजें हमें चाहिए तुरंत ही। आधे घंटे के बाद एक बिना किसी हथियार के पुलिस वाला दरवाजे तक आता है। लो, जो कुछ तुमने लिखा था वो सब सामान इस थैले में है। लुटेरा उससे वो बड़ा सा थैला लेकर एक मेज पर रख देते हैं। वो थैले में से चीजें निकालकर मेज पर रखने लगते हैं। लुटेरे बंदूकों की तरफ देखकर कहते हैं, किसी को भूख लगी है? कोई भी जवाब नहीं देता। लुटेरे मेज पर रखे पैकेट खोलते हैं और फिर अपने नकाब हटाकर खाना खाने लगते हैं। एक एक करके वो सभी बारी बारी से दरवाजे पर खड़े होते हैं और बाकी के खाते हैं। 15 मिनट में वो काफी कुछ खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो बंदूकों की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अब सब लोग बाहर जा सकते हैं अगर जाना चाहते हो तो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। लुटेरा चिल्लाता है, मैं सच कह रहा हूं, तुम लोग मुक्त हो और बाहर जा सकते हो, खत्म हो गए सब। एक नौजवान उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। सब लोग उसको देखते हैं। वो दरवाजे के बाहर निकलते ही दौड़ना शुरू कर देता है। लुटेरे अन्य सभी लोगों की तरफ देखकर कहते हैं, जो जाना चाहता है जा सकता है। धीरे धीरे सब उठकर खड़े होने लगते हैं। कुछ लोग दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं, कुछ दौड़ते हैं, लेकिन कुछ असमंजस में है। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सावधानी से उठता है, अपने ब्रीफकेस को लेकर दरवाजे तक जाता है और फिर बैंक से बाहर चला जाता है। सबके बाहर चले जाने के बाद पुलिस वाले बैंक के अंदर घुस आते हैं और लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देते हैं। आत्मसमर्पण करना कहना तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि सभी लुटेरे खाने के डिब्बों के पास ही फर्श पर लेटे मिलते हैं। वो अब खतरनाक नहीं है, वो उन बच्चों की तरह है जिनके हाथों में प्लास्टिक की बंदूकें हैं। क्या मतलब, प्लास्टिक की बंदूकें? क्या बकवास कर रहे हो? उस डकैती को रोकने के लिए आए हुए इंचार्ज इंस्पेक्टर के लिए डिप्टी कमिश्नर को समझाना मुश्किल हो रहा था कि पिछले 1 घंटे में उस बैंक में क्या हुआ था। सब सुरक्षित निकल गए थे, एक पैसा भी लूटा नहीं गया था। एक लुटेरे के पास से एक फोन और कुछ गहने मिले। उसकी बंदूकें प्लास्टिक की थी। डिप्टी कमिश्नर ने इंस्पेक्टर से पूछा, तो फिर बैंक में लोगों को बंधक बनाने का क्या मतलब था, जब लुटेरों ने कुछ लूटा ही नहीं? क्या तुमने लुटेरों से पूछताछ की है? जी हाँ सर, ये लुटेरे बिना घर के लोग हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने वही किया जो इनको पहले के निर्देश में कहा गया था। किसी ने 1 हफ्ता पहले उनको किराए पर लिया था बैंक में ये सब करने के लिए। जिसने इन सड़क के गरीब लोगों को किराए पर लेकर लुटेरा बनाया था, उसने ही इनको प्लास्टिक की बंदूकें दी थी। इन लुटेरों को कहा गया था कि वो अगला मैसेज ना आने तक इंतजार करें। जैसे ही उनको मैसेज मिला था, इन्होंने काम शुरू कर दिया था। इनको निर्देश दिया गया था कि कुछ देर के बाद बूढ़ों को छोड़ दें, खाना खाएं और फिर आत्मसमर्पण कर दें। हमने इनके मोबाइल को चेक किया तो मालूम चला कि
ये मोबाइल कल चोरी हो गया था। तभी एक सब इंस्पेक्टर अंदर आया और डिप्टी कमिश्नर से बोला, सर बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो आपसे बात करना चाहता है। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति को अंदर बुलाया गया तो उसने अपना ब्रीफकेस मेज पर रख दिया और कहा, सर मैं बैंक से 30 लाख डॉलर लेने आया था जी। मैं हर दिन ही कंपनी के पैसे लेने बैंक जाता था। आज जब कैशियर ने बंडल रखे तो मैं भी उन बंधकों के साथ फंस गया था। सर लुटेरों ने तो कुछ नहीं लूटा, एक ढीले कपड़ों वाली एक बुढ़िया थी जिससे मेरी टक्कर हो गई थी। मैंने अपना बैग काउंटर पर रखा था पर वो कुछ देर के लिए गायब हो गया था। पर कुछ देर के बाद उस बुढ़िया ने उसके पास पड़ा हुआ मेरा बैग मुझे दे दिया। वो ढीले कपड़ों वाली बुढ़िया अन्य बूढ़ों के साथ बाहर चली गई थी, पर जाते जाते मेरा बैग बदल गई थी। अब इस ब्रीफकेस में कागज के टुकड़े हैं। वो बुढ़िया नहीं थी जी। बुढ़िया के भेष में शायद वही व्यक्ति था जिसने इन गरीब लोगों को किराए पर लेकर लुटेरा बनाया था। वो सब नाटक ही था जी। बहुत ही सफाई से वो बुढ़िया मेरा बैग बदल कर चली गई और मेरी कंपनी के 30 लाख डॉलर ले गई। सभी पुलिस वाले अवाक खड़े उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के बैग में कागज के टुकड़ों को देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।